हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। एंड आप में से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको जो है करंट अफेयर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है, जिन्होंने अभी तक प्रिपेयर करना स्टार्ट नहीं किया है। एंड जब स्टडी मटेरियल उठाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि जो लैंग्वेज है करंट अफेयर्स की कहीं ना कहीं एंड जो स्टैटिस्टिक दिया हुआ है, बच्चों को समझ में नहीं आता है कि कौन सा टॉपिक कवर करना चाहिए, कौन सा टॉपिक स्किप करना चाहिए। एंड क्या करंट अफेयर्स में जो है आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आते हैं, क्या हमें जो है कंट्री के लिए नॉलेज होना ज़रूरी है, एंड जो करंट सिनेरियो चल रहा है उसके लिए हमें पता होना ज़रूरी है। तो ये सारी कन्फ्यूजन आपके माइंड में है। एंड ये मुझे कैसे पता चला, क्योंकि आप जब मुझे मैसेज करते हो ना, तभी मुझे पता चल जाता है कि आपकी जो परेशानी है वो कितनी हद तक है। तो गाइज़, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको जो है सारी बातें क्लियर कर देती हूँ आज, जैसे कि आपको जो है करंट अफेयर्स में प्रिपेयर करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि स्टडी मटेरियल में क्या आप स्किप कर सकते हो एंड कौन से टॉपिक्स जो है आपको बाहर से कवर करनी चाहिए। एंड दूसरा जो है, इतनी सारी चीज़ें जो है आपको जो करंट अफेयर्स, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, तो आपको कैसे याद रखना चाहिए। अब सबसे पहले गाइज, करंट अफेयर्स कितने मंथ्स का करना है, क्योंकि ये तो बड़ा सवाल है, बच्चों को समझ में ही नहीं आ रहा है करंट अफेयर्स कितने मंथ्स का करें और कब तक करें। तो गाइज देखो, आपका जो है ना CA-CET कब इंट्रोड्यूस हुआ था, ये आया था 3 फेब से। तो आप जो है 3 फेब से लेकर 21 अक्टूबर तक, 21 अक्टूबर तक जो है आपको जो है करंट अफेयर्स पूरा, मतलब कंट्री में जो भी चीज़ें हुई है, मेजर डेवलपमेंट स्कीम्स जो भी आई है, उसके लिए अवेयर रहो, उसके लिए रीड करो। अब आप कहोगे मैम 21 अक्टूबर ही क्यों, आपने जो ये पर्टिकुलर डेट क्यों बोली 21 अक्टूबर, आप जो है कोई और डेट भी बोल सकती थी। तो गाइज, आपका एग्ज़ाम है 21 नवंबर को। एंड अगर आप जो है इंस्टीट्यूट का प्रॉस्पेक्टस या बुलेटिन रीड करोगे, उसमें उन्होंने ये मेंशन किया हुआ है कि करंट अफेयर्स के लिए एग्ज़ाम के 1 महीने पहले तक जो भी कंट्री में इकोनॉमी में चेंजेस आई है, आपको तब तक अपडेट रहना है। यानी कि 21 अक्टूबर के बाद जो है करंट अफेयर्स नहीं रीड करोगे चलेगा, क्योंकि क्या है, आपसे जो है वो 21 अक्टूबर तक सवाल पूछेंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम कब है, 21 नवंबर। उन्होंने मेंशन किया ना कि एग्ज़ाम के 1 महीने पहले तक जो है आपको पूरा कंट्री का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। एग्ज़ाम के मंथ में जो भी चेंजेस आई है कंट्री में, हम वो सवाल इन शॉर्ट नहीं पूछेंगे, समझे। तो आपको जो है 21 अक्टूबर तक जो है अवेयर रहना है। मैं कहूँगी फेब से लेकर 21 अक्टूबर तक, इन शॉर्ट 6 to 7 मंथ्स तो हो ही गए। अब पूरा जो है रीड करो टॉपिक्स की क्या क्या मेजर डेवलपमेंट्स हुई है। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट सवाल आता है, क्या करंट अफेयर्स में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आते हैं। गाइज, ये बात सच है, करंट अफेयर्स में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस, आउट ऑफ सिलेबस इन द सेंस आपका जो स्टडी मटेरियल दिया है उसके बाहर क्वेश्चंस डेफिनेटली आए हैं। बहुत से बच्चों ने ये भी कहा था कि 5 मार्क्स का सिर्फ स्टडी मटेरियल से आया था, बाकी जो 15 मार्क्स के क्वेश्चंस थे, क्योंकि आपका करंट अफेयर्स तो 20 मार्क्स का है ना, 30 मार्क्स का तो वाइवा पार्ट हो गया, यानी कि प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स का पार्ट हो गया। तो बाकी जो 15 मार्क्स है ना, वो बाहर से क्वेश्चंस पूछे गए थे। हमें उसके बारे में जो है कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं थी, कंट्री के रिलेटेड एंड स्कीम्स कौन सी आई है, ये सवाल पूछे गए थे। तो इसके लिए आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस, यानी कि जो स्टडी मटेरियल में दिया है उसके भी बाहर से कंट्री में क्या चल रहा है, कौन सी स्कीम्स आई है, तो इन सब के बारे में सवाल पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स में। तो आपको वो थोड़ा करंट अफेयर्स में एफर्ट्स देना होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट सवाल आता है, ठीक है, हम एफर्ट्स देने के लिए तो तैयार है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कौन सा ऐप प्रेफर करें, क्योंकि इतने ज़्यादा ऐप्स है, न्यूज़पेपर इतने ज़्यादा है, तो क्या रीड करना चाहिए जिससे जो है ना हमें टू द पॉइंट नॉलेज मिल जाए कि कंट्री में क्या चल रहा है। तो गाइज, एक वेबसाइट है एंड उनका ऐप भी है, जागरण जोश, तो आपको ये रीड करना चाहिए। एंड उसमें जो है सेक्शन भी है, जीके के क्विज भी है, ठीक है, एंड पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर, फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर, एंड आज के दिन कौन सा डे है, आज के दिन कौन सा डे है, जैसे कि 16 अक्टूबर को आई थिंक वर्ल्ड्स फूड डे था, ठीक है। तो ऐसे वहाँ पे सेक्शंस बने हुए, तो आप जो है जागरण जोश रीड कर सकते हो। दूसरा इन शॉर्ट्स ऐप, इन शॉर्ट्स में ऐसा होता है कि लाइंस जो है बहुत ही वर्ड्स कम दिए होते हैं, लेकिन वो जितना लाइंस दिया हुआ है, यानी कि 1 लाइनर फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन इतना इफेक्टिव है ना कि आपको जो है वो 1 लाइनर रीड करके समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ है। तो वो भी बहुत ही बेटर ऐप है। दूसरा इकोनॉमिक टाइम्स, बट बहुत से बच्चों को इकोनॉमिक टाइम्स कहीं ना कहीं बोरिंग लगता है कि इकोनॉमिक टाइम्स में जो है
बहुत ही ज़्यादा रीड करना होता है एंड स्टॉक मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट्स, इन सब के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज दी गई है, तो बच्चों को वो बोरिंग लगता है कहीं ना कहीं। तो आप चाहो तो आप इकोनॉमिक टाइम्स नहीं रीड कर सकते हो, आपकी मर्जी है, बट रीड करोगे तो बेटर। आप ना इन सब में से कोई भी एक ऐप चूज़ करना गाइस, ठीक है। ऐसे नहीं सब में से कर रहे हो, जागरण जोश में से, इन शॉर्ट में से, इकोनॉमिक टाइम में से, कंफ्यूज हो जाओगे। दूसरा है सबसे इफेक्टिव ऐप है एक, या साइट है, ठीक है, साइट है। ऐप का मुझे नॉलेज नहीं है क्योंकि मैंने ऐप नहीं देखा, मैंने इनकी साइट देखी है, बैंकर्स अड्डा। तो ये भी बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे भी जो है ना डेली जो है करंट अफेयर्स अपडेट होते हैं। तो इन चारों में से आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी वेबसाइट या इनका ऐप है, जो भी है आपको रेफ़र करना है एंड वहाँ से रीड करना, तो आपको नॉलेज मिल जाएगी एंड कहीं ना कहीं अवेयर भी रहोगे। उसके बाद नेक्स्ट है स्टडी मटेरियल को क्या हमें इग्नोर करना चाहिए कि नहीं। तो गाइस स्टडी मटेरियल को आपको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि स्टडी मटेरियल में से भी सवाल पूछते हैं वो। तो ऐसा नहीं है कि स्टडी मटेरियल से नहीं आता है, सिर्फ जो है कंट्री के बारे में सवाल पूछे जाते हैं, नहीं, आपको स्टडी मटेरियल को इग्नोर नहीं करना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है सवाल, बहुत से बच्चे मुझसे पूछते हैं मैम ठीक है स्टडी मटेरियल करंट अफेयर्स का कर लेंगे, बट थोड़ा कुछ बता दो ना, हम स्किप कर दे कि इतना कर रहे हैं, हम छोटे से बच्चे कितना करेंगे। तो गाइस अब जो है देखो, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 मैं कहूँगी कुछ भी स्किप मत करना। चैप्टर 1 में से सवाल आए हैं बच्चों को एंड चैप्टर 2 जो है आपका है फाइनेंशियल अफेयर्स, यानी चैप्टर 2 में जो है ना आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है नहीं, लेकिन इसमें बैंक्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी गई है, आरबीआई के रिलेटेड, आरबीआई कैसे वर्क करता है, उसके फंक्शंस क्या है। तो कहीं ना कहीं एज कम्पेयर टू चैप्टर 1 चैप्टर 2 कवर अप करना ईजी है। तो इस चैप्टर को जो है, तो चैप्टर 2 को आप जो है स्किप नहीं करना, मेरे इस चैप्टर 1 को भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। इन दोनों की वेटेज ज़्यादा है। चैप्टर 3 को चाहो आप स्किप कर सकते हो, ठीक है, लेकिन पूरी तरीके से स्किप नहीं कर सकते हो। आप चैप्टर 3 में क्या कर सकते हो, कौन से पेजेस आपको स्किप नहीं करने हैं, आपको जो है चैप्टर 3 में पेज नंबर 59 से लेकर 61 तक क्या है, पूरा मिनिस्टर्स के नाम दिए गए हैं, ठीक है। आप जो है जब मॉड्यूल ओपन करोगे स्टडी मटेरियल, तब आपको पता चलेगा, अभी नहीं समझेगा तो ओपन करोगे चैप्टर 3, तो उसमें जो है 59 to 61 मिनिस्टर्स है, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो इतने ज़्यादा नाम आपको याद रखना मुझे पता है पॉसिबल नहीं है, किसी भी बच्चे के लिए पॉसिबल नहीं होता है, मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है इतने ज़्यादा नाम। तो कुछ मिनिस्टर्स के नाम आप याद रखो, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स किसके पास है, पीयूष गोयल के पास, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, रेलवे मिनिस्टर कौन है, ये भी रेलवे मिनिस्टर भी पीयूष गोयल है। देन उसके बाद कॉर्पोरेट अफेयर्स का मिनिस्टर कौन है, देन फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का मिनिस्टर कौन है, हेल्थ एंड ट्रांसपोर्ट का मिनिस्टर कौन है, ऐसे याद रखो, ठीक है। जितना जो है मैक्सिमम याद रख सकते हो याद रखो, लेकिन यहाँ पे जो मैंने मेंशन किया इसको तो स्किप नहीं करो। उसके बाद जो है नेक्स्ट है पेज नंबर 67 to 71। अब पेज नंबर 67 to 71 तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि यहाँ पे जो है ना इसमें से जो है क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। अगस्त 20 में बच्चों ने जैसे बताया था, तो इसमें से क्वेश्चंस आए हैं, तो पेज नंबर 67 to 71 स्किप नहीं करना है। उसके बाद आते हैं चैप्टर 4 में। चैप्टर 4 में आपको कौन से पेजेस स्किप नहीं करने हैं, चैप्टर 4 में आपको 80 to 85 पूरा रीड करना है, ठीक है। 80 to 85 80 पेज पे आपको आई थिंक मुझे लगता है ICSI के लिए इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो आपको जो है ना 80 to 85 और भी इन्फॉर्मेशन है ICSI के अलावा भी जो है बहुत सी चीज़ें उन्होंने बताई है, तो 80 to 85 आपको स्किप नहीं करना है। उसके अलावा जो है 2 ही पेज बचते हैं एक्चुअली चैप्टर 4 में, 86 एंड 87, वो स्किप कर दो चलेगा। एंड चैप्टर 3 में भी जो है जो मैंने पेजेस बताए उतना रीड करोगे इनफ है, उसके अलावा आप स्किप करना चाहो आप कर सकते हो, बट चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 पूरी तरीके से आप जो है रीड करना। एंड पहले जो है देखो गाइज, आप ना डेली मैं कहूँगी हाफ एन आवर या 1 आवर जो है, ये मैंने जो आपको ऐप्स बताए हैं उन पे इन्वेस्ट करो, रीड करो करंट अफेयर्स। एंड दूसरा जो है अभी से जो है आपको अगर करंट अफेयर्स आपने स्टार्ट नहीं किया है एंड कन्फ्यूजन हो रही है, स्टडी मटेरियल देख के आपको डर लग रहा है, तो गाइज मैं कहूँगी आप जो है ना स्टडी मटेरियल से भी करो, स्पेशली चैप्टर 1 एंड 2 स्किप नहीं करना। एंड चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 जो मैंने बताया पेजेस वही कर लो, इनफ है बहुत ज़्यादा। एंड यहाँ पे जो है ना चैप्टर 1 से स्टार्ट नहीं करना पड़ना, क्योंकि बोर हो लगेगा आपको लगेगा कहाँ फंस गया हूँ मैं, ठीक है, मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो चैप्टर 2 से स्टार्ट करना है। एंड दूसरा आप जो है जागरण जोश या कोई भी या इन शॉर्ट्स, इकोनॉमिक टाइम्स,
बैंकर्स अड्डा, जो भी मैंने मेंशन किया, आप उनमें से भी रीड करते हो, कहीं ना कहीं कुछ हद तक इंटरेस्ट आएगा। एंड इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो इंटरेस्ट लाओ थोड़े दिनों के लिए, क्योंकि नॉलेज ही मिल रही है, जो कि अच्छी बात है गाइज। आगे चल के आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हेल्प हो सकती है। तो इसके लिए आपको ऐसे करंट अफेयर स्टार्ट करना है। डेली 1 आवर आप इन्वेस्ट करो, एंड डेली 1 आवर ही रीड करो स्टडी मटेरियल से, एंड हाफ एन आवर आप जो है ये ऐप्स में से या कोई भी साइट जो आपको पसंद है, ज़रूरी नहीं है जो मैंने मेंशन किए, आप उसमें से रीड करो। ऐसे करके 1.5 आवर्स तो आप करंट अफेयर्स के लिए दे ही सकते हो ना। 0.5 आवर्स आपने बता दिया, ओके। लेकिन कितने टॉपिक्स करें गाइज? डेली जो है ना 5 टॉपिक्स रीड किया करो, ठीक है, कि क्या चेंजेस आई है कंट्री में। डेली 5 टॉपिक्स रीड किया करो। अब ये 5 टॉपिक्स गाइज, इन 5 टॉपिक्स को लर्न नहीं करना है आपको समझना है, याद रखना है कि अच्छा, जैसे कि किसी मिनिस्टर का नाम दिया है, कोई ईयर दिया है, कोई स्कीम दी है, ये तो लर्न ही करना पड़ेगा, ओके। बट उसके पीछे क्या है, मोटिव क्या है, ठीक है, क्यों उन्होंने ये सब लॉन्च किया है, क्यों ये इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, वो आपको समझना होगा, ठीक है। एंड उसके बाद जो है गाइज, ये टॉपिक्स को आप इतना भी इन डेप्थ में मत रीड करो, ठीक है। आपको पॉइंट्स हाईलाइट करनी है, क्योंकि आपसे एग्जाम में इतना इन डेप्थ नहीं पूछने वाले, वो तो आपसे एमसीक्यू में पूछ रहे हैं। तो डेली गाइज अगर आपसे 5 टॉपिक्स नहीं होते, एटलीस्ट 3 टॉपिक्स के बारे में रीड किया करो। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले एक अपडेट आया था जिसमें ये पता चला कि एक्सिस बैंक का जो है, उन्होंने एक न्यू क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, ओके। उसका नाम है एस क्रेडिट कार्ड, ओके। देन उसके बाद आज एक मैंने अपडेट रीड किया था जहाँ पे बताया था कि टाटा मोटर्स ने जो है अपने पैसेंजर्स को जो है फाइनेंस करने के लिए HDFC बैंक के साथ कोलैबोरेट किया। तो आप ऐसे 2 टॉपिक भी रीड कर लोगे तो भी इनफ है, ओके। एंड गाइज आप ना इनको याद कैसे रखोगे, मेन तो दिक्कत यहाँ पे आती है कि समझ में तो आ जाता है, याद ही तो नहीं होता। तो गाइज एक काम कर लिया करो, आप जो भी MCQ, जो भी साइट, जो भी ऐप प्रेफर करते हो ना, एंड जो भी टॉपिक रीड कर रहे हो करंट अफेयर्स का, उसको ना याद रखने की एक टेक्निक ये, आप जो है देखो, हर कोई कहता है चार्ट्स बनाओ, नोट्स बनाओ, स्टिकी नोट्स, आप जो है जहाँ पे भी आपकी सबसे ज़्यादा नज़र जाती है वहाँ पे उसको स्टिक कर दो। ये बात हर कोई सही कह रहा है, कोई भी गलत नहीं है गाइस। लेकिन आपकी ना सबसे ज़्यादा नज़र इस टाइम पे कौन सी चीज़ पे होती है? फ़ोन पे होती है। तो एक काम किया करो, ये बात मुझे पता है फ़ोन पे होती है, ये हम सब ना इसमें जो है मैं अपने आप को भी मानती हूँ, हम सब सबसे ज़्यादा फ़ोन ही यूज़ करते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, आप जो भी MCQ या जो भी टॉपिक रीड कर रहे हो उसको अपना वॉलपेपर लगा लो, क्योंकि आप जो है अपने फ़ोन की जो है स्क्रीन तो हर बार देखते हो, एंड ऐसा तो नहीं है वॉलपेपर नहीं देखते, डेफिनेटली देखते हो वॉलपेपर। तो कहीं ना कहीं आप जब भी ओपन करोगे, क्लोज करोगे, आपका वॉलपेपर पे ध्यान ज़रूर जाएगा, तो आपको जो है वो याद रहेगा। ये ना एक याद करने की टेक्निक है, मैं कहूँ कि एक मेमोरी टेक्निक है, कि आप जो है जो भी रीड कर रहे हो करंट अफेयर्स का, और उसको क्या कर दो, आप वॉलपेपर लगा लो। तो गाइज आप कोई भी साइट, ऐप, कुछ भी रेफर करोगे उसमें इन डेप्थ ही दिया है, इवन न्यूज़पेपर में भी। बट आपको इतना इन डेप्थ रीड नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में MCQs पूछने वाले हैं, ना कि वो आपको कहेंगे टाइप करो, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, जो भी आप टॉपिक रीड करो ना, कि आज ये कंट्री में ये हुआ है, आज ये डेवलपमेंट हुई है, आज ये कोलैबोरेशन हुआ, आज ये इनिशिएटिव लॉन्च हुआ, ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ, तो आप क्या कर सकते हो गाइस, उसको 1 लाइनर में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, कि उसको जो है 1 लाइनर में कन्वर्ट कर दो। एंड उसके बाद जो है क्या करो, उसको आप जो है 1 लाइनर में कन्वर्ट करने के बाद आपने कहीं भी लिख के रखा है, आप जो है क्या करो, अपने फ़ोन के नोट्स में नोटपैड ओपन कर लिया करो एंड उस 1 लाइनर को लिख लिया करो। जैसे कि अब जो है एक मिशन आया है वुमेन एम्पावरमेंट का, जो उत्तर प्रदेश ने इनिशिएटिव लिया है रिसेंटली, मैंने आज ही उसके लिए रीड किया है। तो गाइज आप ना इसको अपने नोटपैड पे सेव कर लिया करो, टाइप कर लिया करो, 2 या 3 मिनट ही लगेंगे, ठीक है, कि विच स्टेट हैज़ टेकन द इनिशिएटिव ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट रिसेंटली, ठीक है। फिर उसको MCQs बना लिया करो, एंड उसके बाद जो है उसी नोटपैड में से वो स्क्रीनशॉट ले लिया करो कि आपने जहाँ पे वो MCQ लिखे हुए हैं, एंड उसको जो है आप वॉलपेपर में रख लिया करो, वॉलपेपर वो सेट कर लिया करो। तो ऐसे डेली आप 5 MCQs का जो है 5 MCQs डेली करंट अफेयर्स के जो भी रीड करते हो, जहाँ से भी रीड करते हो, उसके जो है 1 लाइनर बनाओ, खुद से बनाओ, एंड उसको जो है नोटपैड में लिख के रखो, एंड उसके बाद जो है उसको वॉलपेपर में सेट करके रखो। यहाँ पे देखो जैसे मैंने सेट किया है आपको शो करने के लिए, वैसे आप जो है रीड किया करो, ठीक है। तो ऐसे आपको जो है एक
कहीं ना कहीं एक ये मेमोरी टेक्निक है, मुझे पता नहीं है कितनी इफेक्टिव है नहीं है, बट ये टेक्निक मेरी सिस्टर फॉलो करती है, तो मैंने भी ये उससे ही सीखा है। ये जो भी उसके मिशन या गोल होते हैं ना, वो अपने आप को याद दिलाने के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ध्यान तो हम सबका फ़ोन पे जाता है, उसका भी फ़ोन पे ही जाता है, तो वो अपने वॉलपेपर पे रख देती है, अपने विजेट्स पे रख देती है, लॉक स्क्रीन में रख देती है, ताकि उसको बार बार ये याद रहे। तो आप भी ऐसे कर सकते हो। मुझे बताना कितनी इफेक्टिव है नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसे कभी किया नहीं है, बट मुझे ये टेक्निक बड़ी अच्छी लगी। तो सो आई होप गाइज अब आपका थोड़ा डर कम हुआ होगा, कन्फ्यूजन क्लियर हुई होगी। और भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हो या डीएम कर सकते हो। चलो बाय गाइज, टेक केयर।